Students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th की पोएम नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे और पोएम का नाम है द नेशनल बिल्डर्स। द नेशनल मीन्स राष्ट्र के, बिल्डर्स मीन्स निर्माण करने वाले, यानी राष्ट्र निर्माता। यानी पोएम का नाम हुआ राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र का निर्माण करने वाले। जो पोएट हैं पोएम के वो हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। स्टूडेंट्स, राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकन पोएट हुए हैं जिनका जन्म 1803 में हुआ था और 1882 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी कई जो है पोएम कलेक्शन पब्लिश हुए हैं। उनकी जो पोएम्स होती हैं वो स्पेशली ह्यूमनिटी पर आधारित होती है, मानवीयता पर आधारित होती है। तो जो प्रेजेंट पोएम है आपकी वो शॉर्ट पोएम है। ओनली 2 स्टैंजाज आर देयर इन दिस पोएम। केवल 2 स्टैंजा इस पोएम में है। और इस पोएम में पोएट ने यह बताया है कि कोई राष्ट्र उन्नति कैसे कर सकता है या राष्ट्र के निर्माता कौन होते हैं, वास्तव में राष्ट्र का निर्माण कौन करते हैं, वो सब चीज़ इसमें एक्सप्लेन की है। अब यहाँ चूँकि देखिए पोएट 1803 और 1882 जो वो काल था, उस समय जो मैटेरियलिस्टिक एज नहीं थी, यानी भौतिक संपदाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। मनुष्य के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो यहाँ यही कंपैरिजन की गई है पोएट द्वारा कि वास्तव में राष्ट्र निर्माता कौन होते हैं। क्या राष्ट्र का निर्माण किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से होता है, यानी उसकी धन संपदा से होता है, या राष्ट्र का निर्माण उसके सिटीजन्स करते हैं, उसके नागरिक करते हैं। तो यहाँ पोएट का अपना मत क्या है और प्रेजेंट में हमारा मत क्या है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरी भी हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय होता है तो समय के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन पोएट की जो बात है वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यदि किसी देश के नागरिक अच्छे नहीं होंगे तो वो देश कितना ही रिच क्यों ना हो, कितना ही धनी क्यों ना हो, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। तो स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेंजा वाइज, लाइन टू लाइन, पोएम नंबर 4 यूपी बोर्ड क्लास 10th, द नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र निर्माता। पहला स्टेंजा, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। क्या कहता है पोएट? नॉट गोल्ड। अब यहाँ गोल्ड का माने सोना नहीं है, यहाँ गोल्ड का अर्थ है धन संपत्ति, संपदा। कि धन या संपदा नहीं, संपत्ति नहीं, बट ओनली मैन, लेकिन कौन? मनुष्य, कैन मेक, बना सकते हैं, ए पीपल, पीपल माने लोग होते हैं, पीपल माने जनता होती है, लेकिन यहाँ पीपल माने क्या है? देश। पीपल मीन्स राष्ट्र, ग्रेट महान, एंड स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली। तो क्या कहता है पोएट कि धन संपदा नहीं, धन संपत्ति नहीं, बल्कि मनुष्य किसी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। यानी पोएट का मानना यह है कि किसी देश के महान और शक्तिशाली बनने में जो कंट्रीब्यूशन है उस देश के नागरिकों का ज़्यादा होता है। उस देश के नागरिक ही किसी देश को, या किसी देश के नागरिक ही किसी देश को महान या शक्तिशाली बना सकते हैं। धन या संपदा से कोई भी देश महान या शक्तिशाली नहीं बन सकता है। आगे क्या कहता है? मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, मैन मीन्स नागरिक, मनुष्य, हु माने जो, फॉर ट्रूथ माने जो सच के लिए, एंड ऑनर्स सम्मान के लिए, सेक मीन्स के लिए, कि ऐसे मनुष्य यानी ऐसे नागरिक जो सच और उसके सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट, दृढ़ रहते हैं। स्टैंड फास्ट मीन्स दृढ़ रहते हैं, अटल रहते हैं। एंड सफर लॉन्ग, और सच्चाई के लिए, आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। ऑनर्स मीन्स आत्मसम्मान, सम्मान, स्वाभिमान। ट्रुथ मीन्स सच्चाई। और ऐसे मनुष्य, ऐसे नागरिक जो सच्चाई के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए क्या कर सकते हैं? स्टैंड फास्ट, दृढ़ रह सकते हैं। एंड सफर लॉन्ग, और उस सच्चाई के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए लंबे समय तक कष्ट भी उठा सकते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसे मनुष्य जो होते हैं, ऐसे नागरिक जो होते हैं, वो किसी राष्ट्र को ग्रेट
और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, महान और शक्तिशाली बनाते हैं। तो यहाँ पोएट का सीधा सीधा कहना ये है कि किसी भी देश को उस देश के जो नागरिक होते हैं, जो सच्चाई के लिए और जो अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए दृढ़ता से अटल रहते हैं, दृढ़ता से खड़े रहते हैं, अपनी बात से नहीं डिगते, अडिग रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही अपने देश को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं, जो सच्चाई के लिए और मान सम्मान के लिए क्या कर सकते हैं, सफ़र लॉन्ग, लंबे समय तक कष्ट उठा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। जो सच है वो सच है, जो सच नहीं है वो सच नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी दृढ़ता से खड़े रहते हैं सच्चाई के फेवर में और अपने मान सम्मान के पक्ष में, अपने मान सम्मान के लिए, ऐसे व्यक्ति अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ग्रेट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ आ गया होगा। जहाँ तक राइमिंग वर्ड्स की बात है तो आप देखिए इसका क्या है, मेक। फर्स्ट लाइन का मेक किससे कर रहा है, थर्ड लाइन के सेक। तो मेक और सेक बोथ वर्ड्स राइम टुगेदर, दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। राइम का मतलब क्या होता है, राइम का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, लगभग सेम होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं मेक राइम विद सेक। एंड सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड स्ट्रॉन्ग और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड लॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग के साथ राइम करता है मेक सेक के। तो मेक राइम विद सेक, स्ट्रॉन्ग विद लॉन्ग। तो यदि क्वेश्चन ये आता है कि पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, कि स्टेंजा में राइमिंग वर्ड चूज कीजिए, तो आप आंसर क्या देंगे, मेक राइम विद सेक एंड स्ट्रॉन्ग राइम विद लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट स्टेंजा खत्म हो जाता है। देखते हैं सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है, उसी बात को और आगे बढ़ाता है पोएट। क्या कहता है, ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। ब्रेव मीन्स बहादुर, मैन मीन्स नागरिक या मनुष्य, हु माने जो, वर्क माने कार्य करते हैं, व्हाइल माने जबकि, अदर्स माने दूसरे, स्लीप सो जाते हैं। कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे नागरिक जो उस समय भी कार्य करते रहते हैं जब दूसरे सो जाते हैं। इसका मतलब दे आर टोटली डेडिकेटेड टू देयर कंट्री, जो अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जब दूसरे लोग सो जाते हैं वो तब भी अपने देश को महान बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए कार्यरत रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो तब भी कार्य करते रहते हैं जबकि दूसरे सो जाते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। हु माने जो, डेयर माने हिम्मत दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, करेज दिखाते हैं, व्हाइल माने जबकि, अदर्स माने दूसरे, फ्लाई माने मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो उस समय भी कार्य करते हैं जब दूसरे सो जाते हैं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उसको शिखर पर ले जाने के लिए, उसको उन्नति और उसको विकसित करने के लिए जो उस समय भी कार्य करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो तब भी साहस दिखाते हैं, तब भी हिम्मत नहीं हारते जबकि दूसरे मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने देश को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बनाते हैं। थर्ड लाइन में क्या कहता है, दे बिल्ड। देखिए इन सारों को कहा, दे बिल्ड, वे बनाते हैं, ए नेशन माने एक राष्ट्र के, पिलर्स माने नींव को, डीप माने गहरी। ऐसे व्यक्ति ही किसी राष्ट्र की नींव को गहरी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, कहते हैं जिस मकान की, जिस भवन की, जिस बिल्डिंग की नींव जितनी गहरी होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। तो इसलिए क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति ही किसी राष्ट्र की नींव को गहरी बनाते हैं। एंड लिफ्ट दैम टू द स्काई। एंड, और जब नींव गहरी हो जाती है, नींव मजबूत हो जाती है, एंड लिफ्ट दैम, और उसको उठाते हैं, टू द स्काई, आकाश तक। अब यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, आप 12th में आकर के पढ़ेंगे। टू द स्काई मीन्स आसमान तक ऊंचा उठाते हैं। इसका मतलब क्या है, ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति अपने राष्ट्र की जो नींव होती है उसको शक्तिशाली बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, गहरी बनाते हैं। और जब नींव मजबूत हो जाती है तो ऐसा देश उन्नति के शिखर तक वो अपने देश को ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखें, धन्य संपत्ति नहीं बल्कि मनुष्य या किसी देश के नागरिक ही अपने देश को क्या बनाते हैं, राष्ट्र को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सच के लिए और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट, अटल रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, एंड सफल लोग और लंबे समय तक उसके लिए कष्ट उठा सकते हैं, लेकिन कभी भी सच से और सम्मान से समझौता नहीं करते। और फिर कहता है ब्रेव मैन, ऐसे बहादुर व्यक्ति हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, जब
भी कार्य करते हैं जबकि दूसरे सो जाते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई, और जो जब भी साहस दिखाते हैं, जब भी हिम्मत दिखाते हैं, जबकि दूसरे मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। फ्लाई मीन्स मैदान छोड़ करके भाग जाना। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप, ऐसे व्यक्ति ही किसी राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाते हैं, गहरी बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक अर्थात आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब यदि हम इसमें देखें, इस स्टेंजा में देखते हैं, तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? स्लीप, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? डीप। तो स्लीप किसके साथ राइम हो रहा है? डीप के साथ। तो यदि क्वेश्चन पूछता है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स, तो क्या आंसर हुआ? स्लीप राइम विद डीप। और जो सेकंड लाइन का वर्ड है वो फ्लाई, और उसका क्या हुआ? स्काई। तो फ्लाई राइम विद स्काई। तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करती है और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के। तो फर्स्ट स्टेंजा में मेक और शेक, मेक राइम विद शेक, स्ट्रॉन्ग राइम विद लॉन्ग, और सेकंड स्टेंजा में स्लीप राइम विद डीप एंड फ्लाई राइम विद स्काई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पोएट का जो आशय है वो ये कहना है कि यदि किसी देश के पास अच्छे नागरिक होंगे, आपने टॉर्च बियर्स में भी पढ़ा है, ये आपका चैप्टर था ना इंग्लिश रीडर में प्रोज का, टॉर्च बियर्स, उसमें भी यही कहा गया था कि जिस देश के जितने अच्छे नागरिक होते हैं वो देश उतना ही अधिक महान होता है। तो यहाँ भी पोएट का लगभग यही कहना है कि जिस देश के नागरिक जितने अच्छे होते हैं, जितने मेहनती होते हैं, जितने बहादुर होते हैं, वो देश उतना ही शक्तिशाली और महान होता है। धन और संपत्ति यदि किसी देश के पास है और उसके नागरिकों के अंदर ये गुण नहीं है, वो बहादुर नहीं है, वो हार्ड वर्कर नहीं है, मेहनती नहीं है, परिश्रमी नहीं है, और सच्चाई के लिए और अपने सम्मान के लिए जो झुक जाते हैं, ऐसे व्यक्ति उनके पास कितनी ही धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन अपने देश को कभी भी शक्तिशाली और महान नहीं बना सकते। अपने देश को शक्तिशाली और महान वही नागरिक बना सकते हैं, वही व्यक्ति बना सकते हैं जो जब दूसरे सो जाते हैं तब भी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और जब दूसरे मैदान छोड़ करके पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, जो तब भी साहस के साथ, हिम्मत के साथ, या हम ये कहें कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो साहस दिखाते हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थिति में तो साहस कोई भी दिखा सकता है, तो यहाँ विपरीत परिस्थिति क्या? हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई, दूसरे भाग के मैदान छोड़ करके, यदि दूसरे भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके, इसका मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ में भी हिम्मत नहीं हारते, साहस नहीं छोड़ते, साहस का दामन पकड़े रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने राष्ट्र को महान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। स्टूडेंट्स, धन संपत्ति आने वाली जाने वाली चीज़ होती है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास होती है, और ये कभी किसी के पास नहीं रहती। लेकिन हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, हमारे जो गुण हैं, वो ही लास्ट लॉन्ग है, वो हमारे पास से कोई नहीं लेके जा सकता, जो हमारे गुण हैं। इसलिए यहाँ पोएट का कहना ये है कि मनुष्य को गुणवान होना चाहिए, और जिस देश के नागरिक जितने ज़्यादा गुणवान होंगे, जितने ज़्यादा परिश्रमी होंगे, जितने ज़्यादा साहसी होंगे, वो देश उतना ही शक्तिशाली और महान होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पोएट का कहना ये है कि आप अपने अंदर गुणों को विकसित कीजिए, गुणों को डेवलप कीजिए, अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए, अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को विकसित कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में देश को महान बनाने की और देश को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसलिए अपने आप को आप अच्छे नागरिक के रूप में विकसित कीजिए, ताकि आप भी आने वाले समय में अपने देश को महान बना सको। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम नंबर 4, द नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र निर्माता। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि कहीं मिस्टेक आपको लगती है तो उसको कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं उसको इम्प्रूव करूँ। क्योंकि मेरा स्पष्ट ये मानना है स्टूडेंट्स कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता, हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। और एजुकेशन की कोई एज नहीं होती, सिंस बर्थ टू डेथ, जीवन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक शिक्षा प्राप्त होती रहती है। तो इसलिए यदि कहीं आपको लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि वो भी अधिक से अधिक इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये वीडियोज़ विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री हैं बिल्कुल।
तो फ्री का मतलब मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मैं वीडियो बना करके आपको अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।